नमस्कार साथियों, राष्ट्रीय डी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्ण विचार टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसआई पटवारी सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा, वर्ण किसे कहते हैं। तो किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को, किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को, किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को या किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक अक्षरों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है। वर्ण, वाक्य, शब्द, उपवाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शब्द। किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है। स, ई, च और त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ई। यानी कि अक्षर वे शब्द होते हैं जिनके आगे जाकर टुकड़े नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ज और द का उच्चारण स्थान है। कंठे तालव्य, ओष्ठ्य नासिके, मूर्धन्य ओष्ठ्य तालव्य दंते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तालव्य और दंते। ज वर्ण का उच्चारण स्थान तो तालु से होता है और द वर्ण का उच्चारण स्थान दंत से होता है। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्णभेद में रखा जाएगा। मूर्धन्य, वर्तस्य, कंठे और दंत्य। तो साथ में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वर्तस्य। वर्तस्य व्यंजनों की संख्या 5 होती है। न, स, ज, ल और र। अनुनासिक का संबंध होता है। स्टेनोग्राफर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह से, इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नाक और मुंह से। निम्नलिखित में से अयोगवाह किसे कहा गया है। संयुक्त व्यंजन को, विसर्ग को, घोष को और महाप्राण को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विसर्ग को। अयोगवाह 2 होते हैं, एक तो विसर्ग होता है और एक अनुस्वार होता है। किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा गया है। स्वर के बाद आने वाली नासिका ध्वनियों को, स्वर रूप से उच्चरित ध्वनियों को, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियों को, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियों को। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्वर के बाद आने वाली नासिका ध्वनियों को। किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती। च, य, घ और स। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, घ। और जैसे कि तालु का सूत्र होता है, जैसे कि इचु यशा नाम तालु। तो इस सूत्र के अंदर सभी जो तालु से बोले जाने वाले शब्द हैं वो सभी आ जाते हैं। किस क्रम में ढ, ढ व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है। उत्सिक्त मूर्धन्य व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्सिक्त व मूर्धन्य व्यंजन। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं। 2, अल्पप्राण, महाप्राण। 2, लघु, दीर्घ, घोष, अघोष, विवृत, समस्पृष्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अल्पप्राण, महाप्राण। अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ है। उ, ए, ई, ऐ, उ, औ, ऐ, औ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऐ, औ। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अ कंठे ध्वनि है, आ दीर्घ स्वर हैं, ई मूल स्वर हैं और ई संयुक्त स्वर हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ई संयुक्त स्वर है। इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? क वर्ग, ह तथा आ कंठ्य वर्ण माने गए हैं। समस्त स्वर अघोष वर्ण हैं। च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। ड उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समस्त स्वर अघोष वर्ण है। इनमें स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? एक स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर सवर्ण कहलाते हैं। उ परस्पर सवर्ण स्वर हैं। ओ औ भी सवर्ण स्वर हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के दो भेद किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ओ और औ सवर्ण स्वर हैं। उच्चारण की दृष्टि से घ व्यंजन का सही रूप होता है। तो घ की बात करें तो जैसे घ कंठ्य व्यंजन भी हैं, स्पर्श व्यंजन भी हैं और सघोष भी हैं और अल्पप्राण भी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? अक्षर, ध्वनि, वर्ण, स्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर, क्योंकि स्वरों को किसी की सहायता नहीं होती है, वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा? ख वर्ण के बाद आने वाले र वर्ण वाले शब्दों के बाद, छ वर्ण वाले शब्दों के बाद, त्र वर्ण वाले शब्दों के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, छ वर्ण के बाद स्वरों के बाद। क्वेश्चन नंबर 19, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन हैं? ट, ठ, ल, स। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ल। उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी ड और ढ व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रमांक में है? उत्क्षिप्त, पार्श्विक, लुंठित और अनुनासिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्क्षिप्त। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? सच, कुत्ता, बलगा, बग्गा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें सेम वर्ण एक साथ प्रयोग नहीं हुए हैं। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। ट्रक में, पुनर्निर्माण में, त्राटक में, शत्रु में। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण शब्द के अंदर र का प्रयोग आधे र में हुआ है। श, 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 ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपित, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संघर्षी। संयुक्त व्यंजन का उच्चारण है क्ष, आ, घ, क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वर्ण कौन सा इनमें? क्ष। किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं हैं? थ, च, फ, ख, ध, ज, घ, ब।
क ठ द ब ग ज य ब। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें ग ज और ब ये तो स्पर्श व्यंजन है, जबकि य अंतस्थ व्यंजन है।